अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान और जो हस्ती हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी तारुफ़ के मुताज नहीं हैं और आप मुस्लिम लीग नून के नायब सदर लाहौर भी हैं और चेयरमैन MSF MEO कॉलेज लाहौर के चेयरमैन भी हैं। और आज हम इनसे इनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बात करेंगे, साथ इनसे इनकी जो आजकल मसरूफ़ियात चल रही हैं उनके हवाले से बात करेंगे और कुछ हुकूमत के हवाले से सवालात करेंगे, सवालात रखेंगे। जिस तरह की कारकर्दगी चल रही है हुकूमत की और अपोजिशन के हवाले से कुछ सवालात होंगे। आइए तारुफ़ कराते हैं आज के हमारे मेहमान जनाब हुमायूं भट्ट साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, सबसे पहला मेरा यही सवाल कि आजकल आपकी क्या मसरूफ़ियात हैं? माशाल्लाह आप नायब सदर लाहौर मुस्लिम लीग नून के हैं और चेयरमैन MSF MEO कॉलेज के हैं। जी जी, बस मसरूफियत यही है कि इमरान खान साहब ने सबको काम पे लगा दिया हुआ है, ठीक है ना। और कॉलेज के हिसाब से आप वाले से बात करते हैं तो अभी तो ये कोरोना की वजह से जो सा मामलात अभी कॉलेजेस वगैरह में छुट्टियां वगैरह हुई हुई हैं। और हम लोग यही कि अपनी तंजीम को जो MSF है मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन उसको मजबूत करने के लिए मतलब कि अब तंजीम साजी भी हो रही है। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हमारी पार्टी ने अपना एक मैनिफेस्टो बना रहे हैं, वो बल्कि कुछ बना लिया हुआ है जिसके ऊपर वर्कआउट हो रहा है। तो इंशाल्लाह ताला मतलब इस मुल्क के लिए या हमारे अपने लोगों के लिए जो कुछ बेहतर होगा उस हिसाब से पॉलिसी होती है मुस्लिम लीग नून की। तो क्योंकि मुस्लिम लीग नून हमेशा अवाम के साथ ही चलती है और अल्लाह का शुक्र है। और ये अब पता भी लग गया लोगों को कि कौन अवाम के साथ है और कौन झूठे दावे करने वाले लोग हैं। तो वो सामने सब कुछ आ गया, कह लें कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया। और ये मेरे ख्याल से होना भी ज़रूरी था और ये जो हुआ अच्छा हो गया है। कहते हैं ना कुछ चीज़ें होती हैं अच्छे के लिए, चाहे हमारे लिए थोड़ा पार्टी के लिए कुछ हुआ है, जो भी हुआ, किसी को सिलेक्ट कर लिया गया, जो भी हुआ, लेकिन हमारी पार्टी के लिए और उन लोगों के लिए जो तब्दीली और चेंज के मतलब के बड़े नारे लगाते थे और बड़े कहते थे जी कि चेंज होनी चाहिए। अब उन्हें पता लग गया कि चेंज मतलब कि उनको क्या मिला चेंज के साथ। आप मतलब हमारी जमात PML नून को देख लें कि ये 72-73 साल से मुल्क को बने हुए हैं। इसमें से वफाक में हमारी 9.5 साल की मतलब कह लें कि गवर्नमेंट रही है, ठीक है ना। अब 9.5 साल में आज आप पाकिस्तान में जिस जगह पे भी चले जाएं, जिस सूबे में भी चले जाएं, जिस शहर में चले जाएं, गली में चले जाएं, मोहल्ले में चले जाएं, उधर अल्हम्दुलिल्लाह आपको मुस्लिम लीग नून की ही तख्ती नज़र आएगी। ऊपर जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मतलब आप देखें ये कराची का सफ़र देख लें, मोटरवे पे 12 घंटे का सफ़र रह गया गाड़ी के ऊपर, ठीक है ना। तो ये मतलब खाली ये नहीं कि ये मोटरवे की ही बात है, बाकी ये महंगाई के ऊपर भी आप देख लें। ये दावे करते थे जी कि वो 200 अरब डॉलर हैं, बाहर वो मुराद सईद साहब जो हैं PTI के, कि जी इमरान खान साहब जिस दिन हलफ उठाएंगे अगले दिन ही वो मतलब 200 अरब पाकिस्तान में वापस आ जाएगा। 100 अरब कर्ज़ा है, वो 100 अरब कर्ज़ा वो कह रहे थे हम उनके मुंह पे मारेंगे, तो बाकी 100 अरब हम मुल्क की तरक्की के लिए लगाएंगे। तो इनसे अब तो मेरे ख्याल से 2 साल इनके मुकम्मल हो गए हैं, ठीक है ना। तो इनके अभी वो दूसरा दिन ही नहीं आया हलफ उठा के, अभी तक लगता है इन्होंने हलफ उठाया ही नहीं है। ये कहते थे 200 बंदों की हमारे पास टीम है जो आके मुल्क की जौन सी ना हालत जौन सी इन्होंने बिगाड़ी हुई है दूसरी जमातों ने, तो वो हम इंशाल्लाह ताला यूँ ठीक कर देंगे। अब आपके सामने है मुल्क की हालत किसने बिगाड़ी और किसने, जब 8 रुपये का बिजली का यूनिट था तो यही सिलेक्टेड साहब हैं जौन से इन्होंने वो बिल पकड़ के कंटेनर पे चढ़ के उसको आग लगा रहे थे। तो आप वो देख लें जो है 17, 20, 22 रुपये का बिल हो गया और कमर्शियल जो उनसा कोई 27, 28, 30 रुपये के करीब हो गया। तो आज आपके सामने सब कुछ है। डॉलर देख लें किधर चला गया, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में 100 से भी वो नीचे ले आए थे। गोल्ड की कीमत देख लें, गोल्ड की कीमत सोच भी नहीं सकता। अब तो वो गरीब आदमी तो बेचारा वो अब तो पहले तो कभी सोच लेते थे, वो सोच से भी बाहर हो गया उनकी कि इस गोल्ड का सोच भी नहीं सकते। उनका भी आप देख लें कि क्या आप जाते हैं माशाल्लाह उनकी गोल्ड वालों से भी करें, मतलब जब एक वसाइल ही नहीं है, इतनी महंगाई कर दी है, तो अब आपके सामने सारे हालात और उन लोगों के सामने भी है जो तब्दीली के ख्वाहिशमंद थे। अब पता लग जाएगा, वो पता लग गया, बल्कि लग क्या जाएगा, पता लग गया उन लोगों को
कि अपना कि इस मुल्क के लिए कौन सी जमात बेहतर है, कौन से लीडर बेहतर हैं। अगर वो देखें ना, वो चोर इमरान साहब भी कहते थे सिलेक्टेड साहब के जी कि अगर नीचे कोई करप्शन 1 रुपये की भी होती है तो समझ लो वज़ीर आज़म चोर है। तो आप नीचे देख लें, इनके वज़ीर हैं, कोई करते हैं, कोई उसको एक महकमे से उठा के दूसरे महकमे में लगा लेते हैं, ठीक है ना। जंगीर तरीन साहब भी हुआ है, उनको उठा के इन्होंने बाहर भेज दिया है, ठीक है ना। किसी चीज़ पे ये नोटिस लेते हैं, उन्होंने वो चीनी पे नोटिस लिया, वो 65 रुपये PML नॉन की थी गवर्नमेंट में, उसमें कमेटी बनी, जिसमें कमेटी बनी समझ ले वो बेड़ा गर्क हो गया। वो कमेटी बनी इनकी 65 से लेके अब वो 95-100 को टच कर रही है चीनी, ठीक है ना। इसी तरह वो पेट्रोल का था, उस पर भी इन्होंने नोटिस लिया, वो आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि एकदम 25 रुपये इन्होंने बढ़ा के दुर किया और ईद पे तोहफा फिर 4 रुपये और बढ़ा के इन्होंने दे दिया। आटे को देख लें, उसको 600 का गालबन था कि नून लीग की गवर्नमेंट 600-650, अब 1100 को टच कर रहा जाके। अच्छा, जैसे आपने टीम की बात की कि इसमें नून लीग की तरफ से ये भी इजहार किया जाता है कि जी हमारी तख्तियाँ उतार के अपने नाम की तख्तियाँ लगा देते हैं। नहीं तो वो तो जाहिर सी बात है। मुझे आप बताएं कि ये 2 साल इनको हो गई है, गवर्नमेंट कोई आती है आके वो बताती है जी कि ये हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं जी, ये हम शुरू करने लगे हैं, CM करने लगा या PM साहब करने लगे हैं या कोई मिनिस्टर इफ्ताह करता है। मुझे आप ही बता दें कि इन्होंने कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जो मुल्क के जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मतलब वो काम नहीं किया हुआ था और इन्होंने आके कोई किया। उसी की मियाँ साहब की तख्तियों को उठा के उसके ऊपर अपना नाम लेके, और मतलब कि इस तरह होता तो नहीं ना है, और मतलब ये दुनिया को भी पता है और सब देख भी रहे हैं। मुझे बताएं ना कि आप बता दें कि इन्होंने कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें आके कहा हो जी कि ये सिलेक्टेड साहब ने कहा हो जी कि ये हमने ये शुरू करने लगे हैं जी, इसको अब 2 साल हो गए हैं, 2 साल कम तो नहीं होते इनके पास, तो 2 साल हो गए हैं। 200 इनके पास जो उनसे एक्सपर्ट्स थे ऐसे कि जिसको ये कहते थे कि हम आके पूरे मुल्क का नक्शा ही बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आप देखिए ना कि ये मदीना की रियासत की बातें करने वाले, अब करें ना इंसाफ। अब नीचे इतनी करप्शन हो रही तो अब किसको कहे चोर, फिर चोर ये खुद ही, ये इन्हीं के अल्फाज है ना, हम तो नहीं कहते, यही कहते थे। तो जिनको वो चोर कह रहे थे उन चोरों को भी कारकर्दगी सामने आगे को मुल्क किस तरह चला रहे थे। अच्छा, इनकी टीम की आपने बात की, टीम में देखा जाए कि क्या धड़ेबंदियाँ चल रही हैं कि एक दूसरे में आपस में बनती नहीं है इनकी। कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले का वाक़या जी के सुनने में आया, हमारे वज़ीर ख़ारजा जो वज़ीर आज़म के बाद सबसे बड़ी सीट है कि उनका कोई तलख कलामी हुई है, उनके ऊपर हाथ उठाया गया। हाँ जी बिल्कुल, ये हमने भी सुना, मतलब सोशल मीडिया का दौर है आजकल, तो हमें भी यही सुना कि उनको बल्कि थप्पड़ मारा गया जी, ठीक है ना। तो अब आपके सामने है कि जिसके इस किस्म के हालात हों जिस मुल्क में, और मतलब कि शाह महमूद कुरैशी साहब एक मतलब ठीक है अपनी एक सियासी जोन सी है ना, वो कह लें कि किसी के साथ इख्तलाफ रखना एक अलहदा है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब एक अच्छे सियासतदान कहलाए जाते हैं। मतलब कि वो उनकी ज़बान उस तरह नहीं है जिस तरह बाकी PTI वालों की ज़बान है। तो वो इमरान खान के बाद भी वो अपना मतलब कि पार्टी के सीनियर हैं, ठीक है ना। तो वो अब उनको अब ऐसे बंदों के साथ इस तरह हो तो फिर उस पार्टी की आप बताएं कि क्या उसकी क्रेडिबिलिटी रह जाती है अपनी, उनके तो पल्ले कुछ नहीं रह जाता कि जब उनके अपने वज़ीर और अहम बंदों के साथ उनको थप्पड़ लगने लग जाएं। बिल्कुल। अच्छा, ये हमने पिछले दिनों ये भी देखा कि मरियम नवाज़ साहिबा की जब नैब में पेशी थी तो उनके ऊपर भी हमला किया गया। तो ये हमला करने वाले कौन हैं और क्या सूरत हाल बनी तब? अब आप देखें कि उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वो गाड़ी मियाँ नवाज शरीफ साहब इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना। अब उसका जो फ्रंट स्क्रीन है वो सब सारी दुनिया ने देखा है, वो क्रैक हो गई। अब पत्थर के साथ मतलब कि किसी की भी समझ में आ ही नहीं सकता कि वो पत्थर के साथ वो क्रैक हो जाएगी, कि कितनी दूर से पत्थर मारा और वो क्रैक हो जाए। ये तो मतलब अगर इंक्वायरी करें तो ये कुछ और ही निकलेगा कि जो उनके ऊपर, हम तो यही समझते हैं कि उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ कि अगर वो हम आके जैसे बेनज़ीर साहिबा बेचारी वो निकली थी अपना बाहर, उन्होंने बस सर निकालने की कुछ गलती हुई उनसे और सारी ज़िंदगी के लिए वो बेचारी ज़मीन के नीचे चली गई। तो ये भी कुछ, क्योंकि मरियम साहिबा एक वाइज लीडर हैं जिनका इनको खौफ है और जिनका जो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क की जो उनसे ना जो ये हालत इस टाइम बिगड़ी हुई है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला
वो इसको आके ठीक करने की पूरी सलाहियत रखती हैं। सही, बिल्कुल जैसा कि आपका कहना है कि मरीम नवाज़ साहिबा मुल्क को दुरुस्त सिमत में ला सकती हैं। ये तो हो गई मरीम नवाज़ साहिबा की बात। अब हम बात करते हैं नवाज़ शरीफ साहब की, कि जो काफ़ी देर हो गई इलाज के लिए गए हुए हैं। पाकिस्तान कब आने का इरादा है उनका? देखें, बात ये है, आप ये बताएं कि इस मुल्क में इंसाफ कहाँ पे है। बिल्कुल अगर तो आप कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब के साथ इंसाफ हुआ है, जी, ठीक है ना, तो उनकी जगह मैं भी होता तो मैं भी कभी ना हूँ। इंसान उधर फाइट करता है जहाँ इंसाफ की उम्मीद हो। इधर तो इंसाफ की उम्मीद ही नहीं है। जिस तरह उनको इन्होंने जलील करके निकाला और उन्होंने कहा था कि मैं अपना फ़ैसला जो सा अल्लाह पे छोड़ता हूँ, तो आज वो देख लें कि आज वही लोग जिन्होंने उनको इस तरह मतलब जलील किया है और कोशिश की है, उन्होंने तो कोशिश की है, लेकिन अल्लाह ने उनको सुरखरू किया है। आज हर जगह के ऊपर हर चीज़ सामने आ गई है कि वही चीफ जस्टिस साहब थे ना जो कहते थे कि मैं इधर से रिटायरमेंट के बाद मैं वो डैम के ऊपर जाके तो मैं कैंप लगा के बैठूंगा, सारा करूंगा। आज कोई इनसे पूछने की कोई ताकत रखता है? कोई पूछ भी सकता है इनको कि जनाब आपने ये इतनी इतनी बातें की थी, आपने मुल्क के वज़ीर आज़म को उठा के आपने अंदर ज़लीलो ख्वार करके आपने फेंक दिया, जिस तरह का आपने रवैया उनके साथ अख्तियार किया, ये मतलब कि एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब, मैं नहीं समझता कि वो इस तरह की मतलब कर सकते हैं बात कि अपने बैठ के। अल्लाह ने आपको भी इज़्ज़त दी है, आपने भी उनको भी इज़्ज़त दी हुई थी। तो बात ये है कि वो तो फिर चलें, आपने इसको किया, वो तो फिर इंशाअल्लाह ताला लोगों के दिलों में है। तो वो तो अल्लाह के फजल करम से आज भी हमारे वज़ीर आज़म तो हम उन्हें कोई समझते हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ भी हमारे वज़ीर आज़म है। अच्छा, क्या आप देखते हैं कि नून लीग दोबारा वापस आ सकती है इक़्तिदार? इंशाअल्लाह ताला आ क्या सकती है, नून लीग ही। अब आप जाके सर्वे कर लें, जितने भी अब सर्वेज आ रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, सब में अल्हम्दुलिल्लाह अपना PML नून जो सी है वो नंबर 1 पर है और पहले भी थी। और जिस तरह इलेक्शन के दौरान इतने 4 दिन 5 दिन इलेक्शन को रिज़ल्ट को रोक के रखा है, किस तरह मतलब के सारे मामलात को अपने मुताबिक रिज़ल्ट्स को मतलब कि चेंज किया गया है और किसी को सिलेक्ट करने के लिए। तो अब उसके आप सब समझदार हैं। इतने दिन उस टाइम मीडिया भी कितना शोर कर रहा था, किसी को पता ही नहीं कोई चल रहा था कि क्या हो रहा है। आज तक ऐसा नहीं हो इस मुल्क की तारीख में जो इस दफ़ा हुआ है। तो क्योंकि हम तो समझते हैं कि उस टाइम भी हमारी जो जमात है PML नून अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 पे थी और इसीलिए इनको इतने दिन लगे हैं कि उनका रिज़ल्ट को बदलने के लिए भी कोई मतलब कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो वो उसके लिए भी इनको काफ़ी दिमाग चलाना पड़ा और फिर उसके लिए इनको 4-5 दिन इन्होंने लगा दिए जो रिज़ल्ट आया है। सही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं MSF के हवाले से कि आपने बात की कि उस पर काम जारी है, वर्क जारी है। अगर क्या ऐसा ही है जिस स्टूडेंट जिस कॉलेज में पढ़ता है, जैसे आप MU कॉलेज के चेयरमैन हैं, वही हिस्सा ले सकता है? क्या बाहर का अगर कोई नौजवान है जो सलाहियत रखता है, क्या वो भी इसमें हिस्सा ले सकता है MSF में? स्टूडेंट्स जो जिस जगह का होगा वो अपनी जगह के ऊपर अपने कॉलेज में वो मतलब लाजमी बात है वो कर सकता है। उसमें हमारे पास जो हमारा जैसे मेरा ओहदा चेयरमैन का है, हमारे पास हमारा ये एजाज़ी ओहदा एक, ठीक है ना, जो मतलब कि जो जेन्युइन जो ओहदे हैं वो हमने जो कॉलेज के रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं को ही हमने एक्टिव किया हुआ है, ठीक है ना। जो पॉलिटिक्स को कुछ मतलब ऑन करते हैं या पॉलिटिक्स का कोई शौक़ रखते हैं तो उनको हमने ऑन किया हुआ है। वो उन्हीं कोई प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वगैरह उनको हमने बनाया हुआ है। तो वो फिर करते हैं। उनकी हद तक जब फिर कॉलेजेस में कोई भी प्रॉब्लम या कोई ऐसे मसले पेश आते हैं जो मिसाल के तौर पे वो समझते हैं कि जी वो मतलब उसमें मतलब पॉलिटिकली तौर के ऊपर उनको उसकी हेल्प की ज़रूरत होती है, वो फिर हमारे साथ डिस्कस करते हैं। जब हम अपने हद तक जब देखते हैं कि हम उसको खुद हैंडल करना करते हैं, अगर हमारे से हैंडल हो जाती है वो चीज़ ठीक है, अगर नहीं होती है तो फिर हम अपने जो पार्टी के सीनियर्स हैं जैसे कोई मिनिस्टर साहब हो गए या कोई MP MNA हो गए, उनसे फिर हम डिस्कस करते हैं या एक वक्त की सूरत में फिर स्टूडेंट्स को हम उनके साथ मिलाते हैं कि जी इनके कॉलेज में ये इनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो जेन्युइन प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है ना। अब तो वो दौर नहीं रहे जो पहले दौर थे कॉलेजेस के, ठीक है ना। मतलब MSF भी बदनाम थी कि जी ये गुंडे हैं, बदमाश हैं और ये क्लैशन को कल्चर है, ये है, ठीक है ना। वो चीज़ें तो अब मतलब नहीं है। और क्योंकि अब एक आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है ना। और वैसे भी जो सा अब एक शऊर है लोगों को
और मतलब हमारा जैसे एमयू कॉलेज है, पहले लोग एमयू कॉलेज का नाम लेना नहीं पसंद करते थे, तो अब माशाल्लाह वो को एजुकेशन हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब लोग सब सिफारिशें ढूंढते हैं एमयू कॉलेज में एडमिशन के लिए। ये हमारे लिए भी खुशी की बात है कि शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह पाक ने मतलब कि हमारा जो कॉलेज है उसको ये इज़्ज़त बख्शी है, क्यों पहले तो ये बदनामी का एक गढ़ बना हुआ था। अब अल्लाह का शुक्र है कि अब उसका रिज़ल्ट देख लें, उधर के हमारे जो प्रोफेसर हज़रात हैं माशाल्लाह वो टॉप क्लास के प्रोफेसर हैं, जो मतलब कि जो कह लें कि जीसी वगैरह या मतलब कि इनको इस लेवल के जो हैं माशाल्लाह उस लेवल पे वो टच करते हैं, मतलब कि हाँ जी। जी नाज़रीन, जैसा कि आज हमारे साथ हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान हुमायूं भट्ट साहब मौजूद थे, जिनसे हमने बहुत मज़े की बातें की। उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, और स्टूडेंट के वाले से भी काफ़ी बातें की, एमएसएफ के वाले से और नायब सदर लाहौर के वाले से भी बातें की हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।